डेमोक्रेसी, लोकतंत्र भारत की मूल संरचना है। अगर आप कोर्ट का दरवाजा बंद कर देंगे तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, भीड़तंत्र हावी हो जाएगा। किसी भी समस्या का शांतिपूर्वक समाधान कोर्ट के जरिए होता है। ये कोर्ट का दरवाजा बंद कर रहा है, कह रहा है आप कोर्ट जा ही नहीं सकते। कोर्ट नहीं जा सकते मतलब आप सड़क में उतरो, आप लाठी डंडा लेकर सड़क पे घेराव करो, आप पार्लियामेंट घेरो, आप विधानसभा घेरो, यही बचा हुआ है क्या? इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये राइट टू जस्टिस जो फंडामेंटल राइट उसको खत्म कर रहा है, राइट टू रिलीजन उसको खत्म कर रहा है, फंडामेंटल राइट है। राइट टू कल्चर, राइट टू ट्रेडिशन हमारा फंडामेंटल राइट वो खत्म कर रहा है। भाई हमारे जो धार्मिक स्थान है, जो जिन स्थानों का जिक्र वेद पुराण में है, गीता रामायण में है, अगर हम आजाद होने के बावजूद उसको कोर्ट के जरिए मुक्त नहीं करा पाएंगे, इसका मतलब ये हुआ कि फिर तो यहाँ पे अवैध काम जारी रहेंगे, अवैध काम जारी रहेंगे। हमारा जो कल्चरल फ्रीडम हमें हुई नहीं, हमारी अगली जनरेशन को पता ही नहीं होगा। ठीक है, जवाब ले लीजिए। अब आपने जो बातें रखी हैं इन पर जवाब ले लीजिए। पहले सैयद असीम वकार, उसके बाद मौलाना असदी, जल्दी जल्दी प्लीज। नहीं देखिए, मैंने कोई गलत बात ही नहीं की, वरना अब तक के तो ना जाने कितने तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की धमकी दे दी गई होती मुझे कि यहां मुकदमा कर देंगे वहां। मैं तो वो बोल रहा था, आप लोग बार बार न्यायालय की बात करते हो कि न्यायालय ने ये कर दिया। न्यायालय ने जो बातें कही हैं, अगर मेरा बस चल जाए, बाबरी मस्जिद के मामले में जो फैसला आया है तो 25-25, 33 फीट की होल्डिंग्स बनाकर लखनऊ से अयोध्या तक लगा दूं मैं, और न्यायालय ने जो फैसले दिए हैं वो लिखूं उसके ऊपर कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिला कि मुसलमानों नहीं, आप ये बताइए, सुनिए, आप राम जन्मभूमि पर डिबेट करने आए हैं आज या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर डिबेट करने? पहले ही मुझे ये बता दीजिए। या तीसरा, आप न्यायालय को ही कटघरे में खड़ा करने आए हैं, जहां पर लोगों को कटघरे में, स्टेट को कटघरे में, गवर्नमेंट्स को कटघरे में खड़ा किया जाता है। आप किसको कटघरे में खड़ा करने हैं? पहले आप मुझे ये बताइए। न्यायालय को कटघरे में खड़ा करने आए हैं? मैं तो न्यायालय का सम्मान कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं न्यायालय ने जो कहा है, न्यायालय ने कहा कि सन 1200 सुनिए नहीं, न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि सन 1200 ईस्वी से 1428 ईस्वी तक उस जमीन पर कोई स्ट्रक्चर नहीं था, न मंदिर था, न महल था, कुछ नहीं था। राम जन्मभूमि का मामला कोर्ट डिसाइड कर चुका है। न्यायालय ने बार बार आकर इन बातों को उठाकर क्या करना चाह रहे हैं, ये जनता सब समझती है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर बात करने के लिए अगर आपको आज भी राम जन्मभूमि के पीछे छिपना पड़ रहा है सर, तो फिर सोचने की जरूरत है आपको कि यानी आपके पास दलीलें नहीं है। तो या तो आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर मुझसे बात कीजिए, जो सवाल यहां पर अभी अश्विनी उपाध्याय ने उठाया कि राइट टू प्रैक्टिस कल्चर, राइट टू इक्वालिटी, आप दाहिने बाएं कटे मार रही हैं। नहीं, ये आपका काम है। मैं राम जन्मभूमि पर फैसला आ चुका है, मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपके पीछे मुझे कोई कंफ्यूजन न्यायालय का फैसला लेकर राम जन्मभूमि पर फैसला आ चुका है। न्यायालय का फैसला, देश का मुसलमान और आप भागे जा रही हैं, कभी ऊपर भागे जा रही हैं, कभी नीचे भागे जा रही हैं, कभी छुपे जा रही हैं। सिवाय आपके कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के लिए भी आपको राम जन्मभूमि याद आ रही है। हिम्मत होना चाहिए। अरे आप क्या हिम्मत को चैलेंज करेंगे? आप परेशान, आप क्या किसी की हिम्मत को चैलेंज करने की स्थिति में हैं? अगर आप पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर तो 3 डिस्कशन हो नहीं रहे, 3 पॉइंट आप रख नहीं पा रहे। आपसे उन्होंने पूछा कि मेरे राइट टू इक्वालिटी का क्या, मेरी अपने कल्चर को प्रैक्टिस करने का क्या, मेरी आस्था का क्या। 3 सवाल में से एक सवाल का जवाब तो आपसे दिया नहीं गया। सोच लीजिए, चलिए थोड़ा टाइम लीजिए, सोच लीजिए। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत मदद करती है, सोच लीजिए। किसी से फोन पर भी मदद ले सकते हैं, कॉल करके भी पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं। ओवैसी साहब बड़े बैरिस्टर हैं, मदद शायद आपकी कर दे, फोन लगा लीजिए, आपको वक्त दे देंगे, कोई बात नहीं। चलिए जवाब लीजिए मौलाना असदी, जो सवाल यहाँ पर अभी अश्विनी उपाध्याय ने उठाया। कोई बात नहीं, बैरिस्टर साहब से हेल्प लीजिए। असीम वकार जी, बैरिस्टर साहब से हेल्प लीजिए, फिर कहेंगे आपको हर डिबेट में मुझे याद दिलाना पड़ता है। अदिति त्यागी के शो में जाते हो, प्रिपेयर होके जाया करो, कोई बात नहीं। मौलाना असदी ये कह रहे हैं मेरे राइट टू इक्वालिटी का क्या, मैं कल्चर प्रैक्टिस करना चाहता हूं, उसका क्या, मेरी आस्था का क्या, उस पर आप क्या कहेंगे? ये बात यह है, उपाध्याय जी ने कई पिटीशन दायर कर रखी है, इनको कोई काम नहीं है। ये पार्लियामेंट को चैलेंज कर रहे हैं, पार्लियामेंट के कानून को चैलेंज कर रहे हैं। ये अख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट को है कि पूरे हिंदुस्तान के लिए कोई भी आर्डर ला सकते हैं और उसका पालन करना स्टेट गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा, मान्य है। लेकिन ये बरगला रहे हैं और गलत स्थिति में ले जा रहे हैं। काशी विश्वनाथ का या मथुरा का जो मसला चल रहा है, काशी विश्वनाथ का और हमारा उसका मथुरा का, ये दोनों केस पेंडिंग है
और पेंडिंग इस सूरत में है कि वो कोर्ट में है। कोर्ट के डिसीजन से पहले वो वकील साहब है, सीनियर एडवोकेट है हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, ये डिबेट करने आते हैं इसलिए ताकि इनको सस्ती शोहरत मिल जाए और इनको वाहवाही मिल जाए। उपाध्याय जी का ये काम रहा है, कार्य रहा है, ये सिर्फ पिटीशन दायर करते हैं सुप्रीम कोर्ट में और वहां जाके वक्त बर्बाद करते हैं। निजी टिकट अगर ये मसला कोर्ट में है तो कोर्ट का फैसला आने दीजिए, कोर्ट का फैसला आने दीजिए। आपको पता है इस देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड कानून होने चाहिए उन्हें अपहोल्ड करने का काम किसका है मौलाना नासिदी? नहीं काम देखिए होल्ड नहीं करने का। एक सेकंड बताइए मुझे, पहली बात आज ये दर्शकों के लिए भी जानना इंटरेस्टिंग होगा। आप ये बताइए इस देश में क्या कानून संविधान से परे हो सकता है? पहली बात, और उसे अपहोल्ड करना किसका काम है इस देश में? किसका काम है बताइए मौलाना नासिदी? कौन कर रहा है? नहीं कानून को अपहोल्ड करना, उसकी हिफाजत करना किसका काम है? ना किसका काम है? मैं आपसे सवाल क्या पूछ रही हूँ, सवाल को नहीं घुमाइए। आप ये कह रहे हैं पार्लियामेंट ने डिसाइड कर दिया, आप कोर्ट कैसे जा सकते हैं? सबका काम सर आप किसी का अधिकार थोड़ी छीन लेंगे कोर्ट जाने का। अरे भाई कोर्ट भी जा सकते हैं। हाँ तो फिर दिक्कत क्या हो रही है आपको? किसने रोका? मैंने कहा ना, हमें काहे को दिक्कत हो रही? दिक्कत आपको हो रही है। अरे सर अभी आप ही ने कहा है, सबने सुन लिया सर। कोर्ट जो फैसला देखेंगे। क्या कहा है मैंने? क्या कहा है मैंने? आपने कहा पार्लियामेंट ने डिसाइड कर दिया, पार्लियामेंट ने डिसाइड कर दिया। बुरी बात है। नहीं आपको बहुत बुरी बात है। आप उससे 2 कदम आगे बढ़ के बात को ले। अरे आपसे 2 कदम नहीं, मैं तो तथ्यों पर बात कर रही हूँ। सर आपकी दिक्कत ये जब पकड़े जाते हैं तो फिर आप दूसरे मॉडरेटर पर सवाल उठाते हैं, जैसे थोड़ी देर पहले सैयद असीम वकार कह रहे थे। आप नहीं ना सैयद असीम वकार कह रहे थे कि सुब्रमण्य स्वामी को ये पता होना चाहिए कि मंदिर भी शिफ्ट किए जा सकते हैं। भाई उनको पता है, वो अपने साक्षात्कार में बोल कर गए ये बात। अब वही आप कह रहे हैं पार्लियामेंट ने कानून बना दिया, मैंने पलट का सवाल कर लिया, तो आप 2 कदम आगे चली गई। भाई आप दूसरे पर आरोप लगा रहे, सस्ती लोकप्रियता के लिए ये करते हैं। वो ये कह रहे हैं मेरी आस्था का सवाल है, मैंने जाके चैलेंज किया है। दिक्कत क्या है सर? वो तो कोर्ट निर्णय लेगा ना। उनकी आस्था का सवाल था तो कोर्ट निर्णय लेगा ना। ये पार्लियामेंट के वर्सेस एक्ट को क्यों चैलेंज कर रहे हैं भाई? जब पार्लियामेंट ने कानून बना दिया, उस कानून को लागू कर दिया, लागू करे हुए आज 18 साल हो गए, इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? इनके पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। अच्छा आप ये डिसाइड करेंगे किसे किससे दिक्कत होनी चाहिए? संस्था के अश्विनी उपाध्याय, जल्दी से अश्विनी उपाध्याय, उसके बाद मुफ्ती वजाद कासमी प्लीज। अश्विनी उपाध्याय, उसके बाद मुफ्ती वजाद कासमी। अदिति जी ये लोग बड़े सिलेक्टिव लोग हैं, ये संविधान को नहीं मानते ना पार्लियामेंट को मानते हैं। संविधान में लिखा है समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, जब उसकी बात करो कहने नहीं मेरा पर्सनल लॉ चलेगा। संविधान में लिखा है समान शिक्षा होनी चाहिए, जब उसकी बात करो कहने नहीं मेरा तो मदरसा चलेगा। संविधान में लिखा है इस देश के सभी नागरिकों को हिंदी और संस्कृत लिखना पढ़ना बोलना आना चाहिए, तो उसकी बात करो नहीं बोले मैं तो उर्दू पढ़ूंगा। संविधान में लिखा हुआ है कि गौ हत्या पे प्रतिबंध होना चाहिए, तो बोले नहीं मैं तो राइट टू फूड है, मेरा अधिकार है, मैं तो गाय की बीफ खाऊंगा, ये मेरा खाना अधिकार है। तो ये बड़े सिलेक्टिव लोग हैं। इनकी ये मतलब जहां इनको असुविधा होती है वहां पार्लियामेंट की बात करेंगे, फिर संविधान की बात करेंगे, और जहां मन होगा उसी पार्लियामेंट के कानून खिलाफ ही धरने पे बैठ जाएंगे, पार्लियामेंट के खिलाफ ही जो है पूरा देश में आग लगाएंगे, शाहीन बात करेंगे। पता नहीं क्या मुफ्ती वजाद कासमी का, जल्दी से कमेंट मुफ्ती वजाद कासमी का प्लीज। क्या कमेंट चाहिए आपको बताइए।